हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद एक ऐसे एक्टर जिन्होंने हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत नाम कमाया है। मल्टी पर्सनालिटी एंड दैट्स अनुपम खेर। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच सर, कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो बहुत ही प्यारा ट्रेलर, जब देखा फर्स्ट टाइम भी ट्रेलर, एक चेहरे पे मुस्कान आ गई एंड एक हार्टफेल्ट फीलिंग आई। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा रिएक्शन फीडबैक्स कैसे आए। अमेजिंग अमेजिंग। इसकी सबसे बड़ी जो हिस्टोरिकल चीज है इस ट्रेलर की कि आमतौर पे आप कुछ भी डाल दो आज, कितना ही अच्छा डाल दो सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर या यूट्यूब पर या जो भी फॉर्मेट है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसका कोई क्रिटिसिज्म मिलेगा। आई थिंक दिस इज द ओनली ट्रेलर, टचवुड, आई हैव येट टू कम अक्रॉस ए नेगेटिव कमेंट। उन्होंने बोला, किसी ने बोला एक्सीलेंट, किसी ने बोला ब्रिलियंट, किसी ने बोला वेरी गुड, किसी ने बोला गुड, बट किसी ने मतलब बुराई नहीं किया। तो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। सर, 1984 से वहां से शुरुआत करते हैं। संजीव कुमार साहब एक फिल्म करने वाले थे, वो हुआ नहीं। एंड देन देयर इज अ न्यू गाय हु कम्स एंड एवरीबडी फिल्म इंडस्ट्री से लेके टेलीविजन पे हर जगह पे एक हाहाकार मच गया था कि भाई कोई ये बंदा है कौन। संजीव कुमार नहीं, वो मैं करने वाला था, मुझे निकाल के संजीव कुमार बुलाने वाले थे। अच्छा, वैसा फिर था। मैंने झगड़ा किया और फिर मैं वापस वो रोल अपने हाथे आ लिया। ओके, बट सारांश। बट आई मस्ट टेल यू, इन दिस ऑफिस ऑन सारांश ओनली, यहीं पर संजीव कुमार जब फिल्म देखने आए थे, अकेले उन्होंने फिल्म देखी थी ऑडिटोरियम में, और मेरे को जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था बिकॉज संजीव कुमार वॉज एन अनबिलीवेबल ब्यूटीफुल ब्रिलियंट एक्टर। और उन्होंने कहा था कि भट्ट साहब लोग, ये महेश, मैं ये रोल इतना अच्छा नहीं कर सकता, बहुत मैंने किया। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मिस्टर संजीव कुमार हिमसेल्फ। तो वहां से जो शुरुआत आपने की थी, उसके बाद ऑफकोर्स राजश्री बैनर के साथ आपने कही, और हम आपके अकाउंट द बिगेस्ट फिल्म फ्रॉम राजश्री बैनर, प्रेम रतन धन पाया, ना ऊंचाई। सर, ये जर्नी कैसी रही पूरी? अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल जर्नी, इट्स वेरी प्यूरिफाइंग जर्नी। शुद्धिकरण जिसे कहते हैं ना, आत्मा का शुद्धिकरण, वो होता है जब आप राशि के साथ काम करते हैं, सूरज के साथ काम करते हैं। सूरज सारांश में असिस्टेंट थे, 5th असिस्टेंट थे, और उसके बाद ये 4थी फिल्म है मेरी उनके साथ। और ये ऐसे मोड़ पे आई है, ऐसे दौर में आई है जब मैं अपने पर्सनल लाइफ में सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं क्लीशे तो हूँ। फिर जब मैं 60 साल का हुआ, फिर मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, बॉडी अपने आप को चेंज करना शुरू किया, नई नई चीजें ढूंढनी शुरू की, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ टू री इन्वेंट योरसेल्फ। ऐसे में माय शो, ऐसे में सूरज ये फिल्म लेकर आया जिसमें कि मेन कैरेक्टर्स का यही एक बिकॉज ऑफ एक हादसे से यही मकसद बन जाता है कि वो एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे, अपने दोस्त की जो है अस्थियां फैलाने, बिखेरने के लिए। तो जब दोनों चीजें, लाइफ के दोनों पर्पस, एक्टर का भी और पर्सन का भी मिलता है, तो देन इट क्रिएट्स मैजिक। आई थिंक We'll come to that, लेकिन उसके पहले गोइंग बैक टू सारांश, 84 में थी। 2 साल के बाद वन ऑफ योर बिगेस्ट ईयर। एक साइड पे आप दिलीप कुमार साहब के साथ कर्मा आपकी रिलीज हो रही है, दूसरे साइड पे अमिताभ बच्चन के साथ फर्स्ट आखिरी रास्ता। एंड देन तो दैट जर्नी हैज बीन, हम है, बहुत सारी फिल्में, आप मैं आजाद हूँ से लेके सूर्यवंशी, बहुत सारी फिल्में, और ना ऊंचाई। सर, ये कॉम्बिनेशन और वो डिफरेंस कितना था, वो अमिताभ बच्चन एंड आज के अमिताभ बच्चन? द डिसिप्लिन, द एंथुजियाज्म, the hard work, zeal for hard work is the same. That's not changed. In fact, जैसे कहते हैं ना, old wine और mature होती है, वैसे ही है इनके साथ। It's like working with an institution, working with a person who believes in and who respects his profession, and who has towered over Indian cinema for the last 5 decades. He adds dignity to the project, and it's a great feeling to be standing next to him. In this film, it was an extra joy because we were playing very close friends. We were playing friends who are knowing each other for the last 50 years. तो उसमें हम उनको, और कैरेक्टर का नाम भी उनके अमित श्रीवास्तव है, तो पूरी जिंदगी में सिर्फ ऐसे मिस्टर बच्चन और अमित जी बोला था, पर इसमें हम बोल सकते हैं अमित हटना, पीछे चलना, अपना काम करना है। तो वो इट वाज एन एडेड, जिसे कहते हैं ना, क्या नाम है इसका, चीप थ्रिल्स वाला कॉन्वर्सेशन था। और वो 86 की मेमोरी सर? I was just learning my craft, and it was my first meeting with him. Even that was a very, very educational work. You see, he's been there for before I got into films, and he is one of the reasons to get into film, because it was not only about his fantastic acting. It's also
what one read that he is very professional, very disciplined, जो ड्रामा schools में ही आपको सिखाया जाता है. But for him to be coming from stage and doing, he brought in that discipline, he brought in that professionalism in Indian cinema to a large extent. It was amazing. तो ये जो फिल्म का जो थीम है फ्रेंडशिप के साथ साथ रीचिंग एवरेस्ट बेस वाला भी अगेन ये यहाँ पे है, तो उसमें सर आपकी लाइफ में भी जो एक तो पहले जानना चाहूंगा ये जो जर्नी थी कैसी थी, हाउ फिजिकल टफ? इट वाज अमेजिंग. इट वाज, मैं तो पहाड़ का रहने वाला हूँ, शिमला का हूँ और कश्मीर से भी बिलोंग करता हूँ, तो मुझे तो ट्रैक्स अच्छे लगते हैं, मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं और चढ़ना, पहाड़ों पर चढ़ना, जंगलों में जाना, अननोन लैंड में जाना, मुझे सब एडवेंचरस लगता है. But of course, when you are 67 and you have to do this kind of a thing, the only tough thing was for me was that I'm a nervous flyer. अच्छा. And इसमें मुझे बहुत सारी हेलीकॉप्टर राइड्स लेनी थी. Not only मतलब छोटे मोटे, वो भी 1.5 घंटे की, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था. बट उसके लिए भी सूरज जी ने तैयारी करके रखी थी. दोनों पायलट्स को बोल के रखा था कि इनको समझाते रहे कि हेलीकॉप्टर कहीं भी लैंड कर सकता है, इधर लैंड करता है, छत पे लैंड कर सकता है, कोई टेंशन नहीं होगा, ब्लेड्स काम ना. पर फिर भी, so that I think was my only. Otherwise, once we were on land, once we were trekking, once we were going from one place to another place, to be able to reach 17,000 feet was tough. But because story demanded and it was for Rashri, it was for Suraj, उन्होंने हमारा काम आसान किया हुआ था. Everything was planned. एक दिन का रेस्ट होता था, फिर हम अपने आप को फेमिलियर करते थे उस एटमॉस्फेयर से, और फिर शूटिंग होती थी. और पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल था, सांस फूलती थी. पर फिर उन लोगों को जो हमारे साथ यूनिट में काम कर रहे थे, जो लाइटें लेके घूम रहे थे, जो कैमरा लेके चढ़ते थे ऊपर, या जो वहाँ के वो लोकल हेल्पर्स थे जो पूरा इक्विपमेंट लेके चलते थे, तो उनको देख लगता था कि अगर यार ये कर सकते हैं तो हमको तो करना चाहिए. और कोई भी ऐसा काम जो डिफिकल्ट ना हो उसको करने का मजा नहीं आता. पर्सनल लाइफ में कोई इससे ज्यादा कोई टफ फिजिकली जर्नी वाली कोई रही है? नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे चलना अच्छा लगता है. मैं कभी कभी डिसाइड कर, मैं न्यूयॉर्क में बहुत चलता था. ओके. चलता ही चला जाता था, 20-20 हजार स्टेप, 25-25 हजार स्टेप कर लेता था. बट नथिंग एज टफ एज दिस, नथिंग. आई डोंट थिंक. इनफैक्ट नाउ दैट यू आस्क मी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमने शूटिंग के दौरान या पर्सनली इन दिस कंडीशन कभी काम किया है. सो राजश्री बैनर, सूरज बरजात्या एंड अनुपम खेर सर की बात करेंगे तो एक फिल्म है दैट इज लैंडमार्क फिल्म, हम आपके हैं कौन. लेकिन आपके लाइफ की वो और भी एक पर्सनल रीजन से कनेक्शन है. मैंने कहीं पढ़ा था सर कि एक जो इम्पोर्टेंट सीन था, आपने एक मेडिकल, उसके बाद में यू परफॉर्म दैट सीन एंड दैट्स द एंटायर गेम प्लेइंग वाला जो सीन था. जी, माय हार्ट attack and then that was a facial paralysis. Oh my god. And then you did that scene. Yeah, because I had to find my own strength. आमतौर पे आदमी जब फिजिकली किसी चीज से गुजरता है, and this is for everybody, it's not easy for everybody and I understand that. but सूरज जी का सेट लगा हुआ था और मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था, तो मुझे लगा कि अगर मैं आज जाके 2 महीने के लिए छुप गया और लोगों को शक्ल नहीं दिखाई, तो मैं जिंदगी के हर फेलियर से ऐसे ही जूझूंगा कि मैं भाग जाया करूँगा. तो बेटर है कि मैं दुनिया जाके चला जाता हूँ. ज़्यादा क्या होगा, लोग वो कहेंगे जी मैं नहीं कर सकता शूटिंग. इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने के लिए आप मत कुछ करिए, मैं सेट खड़ा रखता हूँ या तोड़ देता हूँ. ही वॉज वेरी जेनरस अबाउट इट. मैंने कहा नहीं, मैं तैयार हूँ. और आप तो उस सीन में, वो जो पिलो वाला सीन है, उसमें आपको मेरा कोई क्लोजअप नजर नहीं आएगा. मिड शॉट है, लॉन्ग शॉट है, पर मेरा मुंह टेढ़ा ये तो नजर आएगा. बस हैट्स ऑफ फॉर दैट. ये जब मैंने पढ़ा था ना, तब से वो इतना इंस्पायरिंग रहा है, गला भर जाता है कि वो. एंड देन आई सॉ दैट सीन अगेन. मतलब देखिए, हम इंसान को अपनी ताकत का अंदाजा तभी होता है जब वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के आए. हमको देखिए, तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है कभी कभी, सिर्फ तबीयत को लेके नहीं. हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और हमारे अंदर बहुत मादा है हार को जीत में चेंज करने का. मेरी पूरी जिंदगी वैसी ही है. मैं छोटे से शहर से 37 रुपए लेकर इस शहर में आया था. मैं ये तो बड़ा अच्छा आपको ये लुक जो है अभी बॉल्ड लुक है, बड़ी जबरदस्त लुक, लोग अभी बॉल्ड होना चाहते हैं जी. और अब जब नए नए बाल झड़ते हैं तो आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं. पतला भी था मैं, और तब उन दिनों बाल ज्यादा इम्पोर्टेंट थे टैलेंट से.
कि आपके बालों का स्टाइल कैसा है। तो मैंने काम ढूंढ लिया, और एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लर्क का बेटा हूँ मैं, और पिछले 38 सालों में 530 फिल्में कर चुका हूँ। तो ये इसी वजह से होती है कि आपका जिंदगी के प्रति एटीट्यूड क्या है। हारना तो है ही नहीं, हार को तो मानना ही नहीं चाहिए। कुछ फैंस बेस्ड सवाल है कि आप भी जिस तरह से राजश्री के बेबी है, सलमान, भाग्यश्री, ये सब भी राजश्री बेबीज रहे, तो सलमान के साथ यहाँ पे कैसे, वो जो सलमान खान दूसरी फिल्मों में आपने वर्क इन जुड़वा एंड बहुत सारी अदर फिल्म्स ऑल्सो, लेकिन राजश्री के सेट पे वो कैसे रहते थे? वैसे ही शांत या फिर वो डिफरेंट होता था, वही सलमान खान टिपिकल? आई थिंक जिसने भी जिसको ब्रेक दिया होता है उसके प्रति एक खास इज्जत होती है। एंड सूरज और राजश्री पीपल अपने आप से उनको देख के उनकी इज्जत, उनके स्टाइल के काम करने का आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। सलमान इज लाइक एनीबडी एल्स व्हेन ही इज ऑन द सेट, एंड आल्सो सलमान एंड सूरज आर वेरी डियर फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी ऐसी कोई परेशानी के लिए। बाकी सेट्स पे उसका अपना एक तरीका है काम करने का, अपना तरीका आता है। मुझे तो कोई ऐसा डिफरेंट नहीं लगा, बट यस, he is very reverent towards Rajshri Productions, and all of us are. और ऐसा प्रोडक्शन हाउस जिसने 75 साल हो गए जिसको एस्टैब्लिश हुए, 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, और उसी दिन उन्होंने ताराचंद पड़जातिया जी ने अपनी एक कंपनी लॉन्च की थी। 75 सालों में इन्होंने 60 फिल्में बनाई हैं, मगर मजाल है कि कोई भी फिल्म जो है भारतीय परंपरा या रीति रिवाजों को छोड़ के उससे अलग बनाई। करेक्ट। तो मैं तो कहता हूँ कि राष्ट्रीय फिल्म जो है वो नेशनल ट्रेजर है, राष्ट्रीय धरोहर है, और उनके प्रति अपने आप ही नतमस्तक हो जाता है। सर अक्सर ये कहते हैं कि एक अच्छा एक्टर भले एक सीन भी कर देना, दैट्स मोर देन इनफ, के पूरी फिल्म से भी भारी पड़ जाता है। एंड यू शोड दैट इन कार्तिकेय 2 सर। वो जो पूरी पिक्चर का सोल है, जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हो, उसके बाद भी कुछ और फिल्में बनी, आई रिव्यूड इन दोस फिल्म, मैंने ये मेंशन किया कि वो अनुपम खेर वाला सीन मिसिंग था टू गेट द कनेक्शन इन द फिल्म, क्योंकि आपके सीन के बाद वो पूरी फिल्म रेलेवेंट लगने लग जाती, कनेक्शन आ जाता है। राइट। कैसा था सर वो एक्सपीरियंस? डिड यू फील कि इतना उसको रिस्पांस मिलेगा? सो जब उस फिल्म की शूटिंग के लिए मैं पहुंचा था तो रामोजी राव सिटी में शूटिंग की थी, और मैंने जब सीन में पढ़े, उससे पहले उन्होंने भेजे थे, बट आदमी जब फोकस करता है, जब वो उस लोकेशन में पहुंच जाता है, तो मुझे लगा ये कैरेक्टर जो है ये बहुत ज्ञान की बातें कर रहा है। व्हाट इफ आई मेक हिम अ ब्लाइंड मैन? तो शूटिंग से 5 मिनट पहले मैं डायरेक्टर के पास गया और मैंने कहा कि मुझे लगता है ये आदमी नेत्रहीन होना चाहिए, इसको फिजिकली नजर नहीं आना चाहिए। तो वो घबरा गए, कहते नहीं सर हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा जो आदमी इतना अंदर से उजागर है, अगर उसको आप ब्लाइंड दिखाएंगे तो पूरा फोकस उसके शब्दों पे जाएगा, क्योंकि वो दिखाए उसको दे नहीं रहा, और आंखें खोल के वो ब्लाइंड है। अगर मैं आपसे बात करूंगा, अगर ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको अपनी बात समझा रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर बाद आपको आदत हो जाएगी कि मैं आपकी आंखों में देखकर बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात को ज्यादा सुनेंगे, बजाय इसके कि मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, फिर मैंने आपसे ऐसे बात किया वगैरह वगैरह। तो फिर डायरेक्टर ने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, तो मुझे आप आधा घंटा 1 घंटा दीजिए प्लीज। तो मैंने कहा 1 घंटा तो मुझे भी लगेगा प्रैक्टिस करने में, मैं थोड़ा तैयार होके आया हूँ। But that is, I think, the magic worked there. Apart from that, it's written very well, and they have edited it very well. They have shown the images of. मैंने आज ही पोस्ट किया वो सोशल मीडिया पे वो सीन। तो बस वो जब मैंने थिएटर में देखा है, वो लोग पागल हो जाते हैं उस सीन में, because it's done very म्यूजिक बैकग्राउंड, ये सब परफॉर्मेंस, मेरा ब्लाइंड होना, वो शब्दों का खेल, I think it worked very well. So I'm very happy that I'm part of 2 biggest blockbusters of this year. Kashmir Files 350 crores and Kartikeya 230 crores. और मेरी ये फिल्म अभी आनी बाकी है। Fingers crossed for that. सर सवाल तो बहुत सारे, लेकिन of course I have to ask about your show सर, जो मम्मी के साथ वाला बहुत प्यारा एपिसोड, कुछ बताइए ये क्या? we'll see that more happening? Yes, we are every week, every 15 days I'm putting a new episode. अभी हमने ये स्टार्ट हुआ था जब मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी को मिलने गया था। ऐसी चाय पे उन्होंने बुलाया था, वहाँ पर वो शिमला के रहने, मतलब वो शिमला के हैं और मैं शिमला गया था। तो उनकी बातचीत करके मेरी आमतौर पे आदत होती है कि आई गो बियॉन्ड कि आप कौन, आपका बचपन कैसा था। आई नीड टू नो द पर्सन, आई लाइक टू नो द पर्सन, बिकॉज आई फील
आप कितने धनी हैं वो उससे नहीं होता है पता कि आपके पास पैसा कितना है, आप कितने लोगों को असली में जानते हैं। और खासकर बतौर एक्टर ये एक मेरी आदत है। तो जब उन्होंने मुझे बातें करी तो मैंने कहा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आप बता रहे हैं, मैंने तो सोचा नहीं था आप ये सब करते थे। जैसे उनका फेवरेट अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, वो घर से भाग के उन्होंने फिर कुछ नौकरी की थी, माता पिता को पता नहीं था। तो मैंने कहा कैन आई रिकॉर्ड दिस होल थिंग। मैंने कहा ठीक है, आज तो मेरे पास टाइम नहीं। मैंने कहा मैं कल आता हूँ। तो मैं 3 कैमरा लेके गया और मैंने वो तीनों लगा के पूरी कहानी, फिर मैंने कहा लगा दिस इज ए गुड शो, बिकॉज जब मैं करता था लाइफ में कुछ भी हो सकता है, राइट, तो लोगों को बहुत प्रोत्साहित करता था वो शो, बहुत प्रेरणात्मक था। तो फिर मैंने सोचा कि मंजिलें और भी हैं, और फिर मुझे लगा कि बेस्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस शो विल बी विद माय मदर। एंड वो शो बहुत सुपर डुपर हिट गया है। और अभी हमारे पास और भी इंटरव्यू है, सूरज जी का भी इंटरव्यू करने वाला हूँ। एक एपिसोड में हीमा दास है, फिर पीवी सिद्धू है, फिर हमारे जो साउथ के एक एक्टर हैं वो भी हैं। काफी हम लोगों के साथ करने वाले हैं शो, एंड कॉमन लोगों के साथ भी करेंगे। कॉमन लोग जो बहुत ज्यादा कमाल का काम करते हैं। जम्मू के पास एक जगह है भद्रवा, वहाँ पर एक श्रीमान जी हैं जो हर उस आर्मी के परिवार वालों से मिलते हैं जो शहीद हुआ है लाइन ऑफ एक्शन, उनको मिलने जाते हैं। एंड आई वांट टू इंटरव्यू हिम, सो उसको बुलाएं। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का तकाजा है। सर थैंक यू सो Thank मच you, एंड आई thank you. विश यू ऑल द बेस्ट Okay, Divya, thank you. Please watch ऊंचाई ऑन बिग स्क्रीन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखेंगे, और अगर आपकी सोच छोटी है तो आप अपनी सोच के बड़े होने का इंतजार करेंगे और फिर इसको बड़े पर्दे पर देखेंगे। जरूर देखिए ऊंचाई। 11 तारीख को, 11 नवंबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है।